हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? राम राम। बढ़िया हो? तो हम शुरू करते हैं मेरे दोस्त। यूपी टेट की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका आज क्लास नंबर 4 होगा। आज कौन सी क्लास होगी मेरे भाई? क्लास नंबर 4। तो जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल वनडे कोचिंग पे जुड़ करके हमारे साथ यूपी टेट 2026 के लिए मैथ सेशन का प्रैक्टिस करें। जो दिक्कतें हों हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में अपनी समस्या बताएं, हम जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 4 का। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार दे सकते हो, आप लोग इसको स्टार दे सकते हो। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की कीमत में 65% प्रति लीटर की वृद्धि हुई। 65% प्रति लीटर की वृद्धि हुई। मनीष को सीएनजी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा ना बढ़े? मेरे दोस्त इस तरह से सवाल में आपको 2-3 चीजें आपको ध्यान देना है। पहली बात, इसमें खपत का मतलब क्या होता है? कंज्यूम्शन। ठीक है, 65 प्रति लीटर की वृद्धि हुई तो आप ये हमेशा मान लो कि मूल, खपत, वृद्धि ये सब चीजें इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं कि नहीं? खर्च, खपत ये सब इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो मैं आपको सबसे पहले कीमत, देखो कीमत भी इस तरह के सवाल में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं पकड़ने का, कि बच्चों जब सवाल आ जाए तो आप लोग कर नहीं पाते हो। ठीक है, तो मैं आपको पकड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे लैंग्वेज को समझो, उसके अनुसार आप उड़ाते चलो। देखो बच्चों, कीमत दिया है, ठीक है, वृद्धि हुई है, ठीक है, खपत भी दिया है, खर्च भी दिया है। ये बहुत सारे लैंग्वेज टर्म इस प्रश्न में दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीमत में 65% लीटर की वृद्धि हुई। तो बच्चों एक चीज आप हमेशा याद रखना, जो प्राइस होता है, प्राइस का जस्ट उल्टा खपत होता है। यदि खर्च समान हो तो, यदि खर्च समान हो तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त प्राइस 65% की वृद्धि हुई, 65% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो मान लो कीमत में 65% की वृद्धि हुई तो कोई चीज पहले 100 रहा होगा, 100 रहा होगा। ठीक है, अब 65% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 65 जोड़ दो, कितना जाएगा? 165। चीजें क्लियर हुई? ये कहां से आया 100? कोई चीज अपने में 100% होती है, उसमें 65% जोड़ दिया तो वृद्धि हुई, 65% वृद्धि हुई। अब इसको काटो, 5 दूना 10, 0, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। तो मेरे दोस्त जो मूल यानी कीमत का अनुपात आ गया, कितना आ गया? 20 और 35। अब मेरे दोस्त प्राइस का जस्ट उल्टा खपत होता है, खपत का मतलब कंज्यूमशन, सी। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त? 33:20। ठीक है, प्राइस का जस्ट उल्टा खपत होता है। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस क्या है? 33 में 20 घट जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 3, 3 में 2 गए 1, 13 आ गया। अब कह रहा है सीएनजी की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा ना बढ़े? सीएनजी की खपत में, तो मेरे दोस्त प्रतिशत खपत बताओ क्या होगा? 13 हाई है। पहले वाले को लेते हैं, इसका नहीं लेते भाई, खपत वाला मूल वाला लेंगे भाई। मूल खपत क्या है? 33 गुड़े परसेंटेज पे ले रहे हैं तो 100। मेरे कहने का मतलब ये है, प्राइस कोई चीज अपने 100 में होती है तो उसका 65% वृद्धि हो रही है तो 165 हो गया। इसको जब मैंने अनुपात बनाया 20:33। ठीक है, उसके बाद प्राइस का जस्ट उल्टा बच्चों खपत होता है तो 33:20 हो गया। इसका डिफरेंस आया 13। अब कह रहा है कि इसका प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए जो डिफरेंस आया है और बटे मूल खपत गुणे 100। अब मेरे दोस्त यहाँ पे क्या करोगे? 13 में 100 से गुणा करोगे 1300,
बटे 33। ठीक है, अब कुछ बच्चे 1300 में 33 नहीं भाग दे पाते तो भाग दें, मेहनत करें। तो 1300 में 33 से भाग दोगे तो बच्चा लोग आंसर आ जाएगा 39.39% लगभग। ये रही सवाल। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? बस आपको यही दिमाग लगाना है कि कब, यदि खर्चा समान रखना है तब। खर्चा समान रखना है मेरे दोस्त तो जस्ट कीमत का उल्टा खपत होता है। इसका मतलब जो ये अनुपात दिया है इसका अनुपात क्या हो जाएगा 33:20। इसका हम डिफरेंस निकालिए 13। अब पूछ रहा है परसेंटेज कमी, तो परसेंटेज कमी बराबर 13 बटे मूल खपत 33 गुणे 100। तो काटा पीटा तो आ गया लगभग वे 39.39%। ठीक है, अब आगे हम बढ़ सकते हैं कि नहीं? बढ़ सकते हैं ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप लोग याद कर लेना। इस जो प्रश्न मैं करा रहा हूं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो, इस तरह से प्रश्न में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखो। प्याज की कीमत में 12.5% की वृद्धि होती है। ठीक है, प्याज की खपत, आ गया शब्द खपत, कीमत भी आ गया है। ठीक है, खपत में भी 12.5% की वृद्धि होती है। तो बच्चा लोग यहाँ पे देख लेना, खर्च बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12.5 वृद्धि होती है, खपत में 12.5 की वृद्धि होती है। ठीक है, प्याज खरीदने पर होने वाले खर्च लगभग कितने प्रतिशत बढ़ेगा? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दो, 12.5% बच्चे लोग एक प्रतिशत में है, हम इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे। तो जो इसका फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, 1/8 होगा। 1/8 होगा। तो मेरे दोस्तों, प्याज की कीमत है ना, कीमत का मतलब क्या होता है? प्राइस। तो पी कितना दिया है? 12.5 की वृद्धि होती है। यदि 8 पहले दिया है तो वृद्धि हो रही है कितना? 8 1 9। ए अनुपात बन गया प्राइस का 8:9। रविंदर पूछ रहे हैं सर ये 8 कहां से आया? अरे मूर्ख, 8 ए आया, वृद्धि हो रही है तो 8 1 9। नई नया खपत, नया मूल्य क्या हो गया? 9। यानी जो मूल्य का अनुपात बना 8:9। अब देखो कंजम्पशन निकालो। अब इसको हम पलटेंगे नहीं। क्यों नहीं पलटेंगे? क्योंकि खपत दिया हुआ है, इसका भी क्या होता है? फ्रैक्शन। 1/8 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका भी जो अनुपात हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। क्यों? हम इसके थ्रू जानेंगे भाई। 12.5 की वृद्धि होती तो 8 है, नया पुराना खपत, नया खपत क्या हो जाए? 8 1 9, यानी 8:9। ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? हम प्राइस का और खपत का हमने अनुपात। ठीक है, कह रहा है प्याज खरीदने पर होने वाले खर्च लगभग कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो वही पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त 8 और 9 देखो, ये प्राइस हो गई, कीमत, ये हमारा खपत हो गया। तो एक चीज याद रखना, जब हमें अलग अलग कीमत दिया है, खपत अलग दिया हो, तो जो कह रहा है खर्च, लगभग खर्च कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो मेरे दोस्त क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। यानी खर्च बराबर क्या होगा? कीमत गुणे खपत। एक सूत्र होगा, खर्च बराबर जब निकालना हो तो मूल्य गुणे खपत, ये होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कीमत दिया है 8:9, खपत दिया है 8:9, तो खर्च पूछ रहा है तो इसको क्या करोगे? गुणा करोगे। 8 8 64, 9 9 81। ठीक है, अब इसका डिफरेंस होगा मेरे दोस्त 81 में 64 आप घटा दोगे, 11 में 4 गए 7, 7 में 6 गए 1, 17 आया। 17 आया। पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो आप प्रतिशत वाला निकाल लो।
बराबर डिफरेंस कितना है 17, मूल खपत कितना है 64 गुणे 100। मेरे दोस्त जब इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 26.56%। किसी बच्चों को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं दूसरी सवाल लगा रहा हूं किसका, प्राइस और कंज्यूमशन का। चीजें समझ में आ गई हो दोस्त, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और थंब भी दे दीजिएगा। ठीक है, समझ पाए हो कि नहीं आप लोग? जब समझ पाए हो तो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। एक संख्या को पहले 12% बढ़ाया जाता है और फिर 23% बढ़ाया जाता है। 12% बढ़ाया जाता है और फिर 23% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को फिर 34 घटाया जाता है। देख लो, मूल संख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी। मेरे दोस्त, कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये सवाल लगाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शायद कुछ फार्मूला आप जानते होंगे। ये वाला सवाल देखिए, ट्रिक कैसे समझिए। कुल प्रतिशत या वृद्धि या कमी पूछ रहा हो तो बच्चों कुछ लोग आप जानते होंगे, जैसे A%, ए वृद्धि का साइन है, और दिया है B%, ए वृद्धि की साइन है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है मेरे दोस्त A प्लस बी प्लस A गुणे B बटे 100। याद आया कि नहीं आप लोग को? याद आ गया? एक किसके लिए है? वृद्धि के लिए। ठीक है, यदि बच्चों लोग A% कमी हो रही हो, B% भी कमी हो रही हो, तो क्या लिख सकते हो? A प्लस बी माइनस A गुणे B बटे 100। किसके लिए? कमी के लिए, कमी के लिए। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं आप लोग को? अब देखिए तीसरा, बच्चा लोग यदि A% B%, एक में कमी हो रही है एक में वृद्धि हो रही है, तो ए कैसे होगा? ए होगा A माइनस बी माइनस A गुणे B बटे 100। एक कुछ चीजें हैं, याद कर लो, आप प्रिंट स्क्रीन ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं यूज करने वाला हूं, यही मैं इसमें लगाने वाला हूं। अब देखो, ये चीजें याद थी कि नहीं आप लोग को? मैंने याद दिलाया, जस्ट आपको याद दिलाया कि यदि ए भी वृद्ध हो रही हो बी भी वृद्ध हो रही हो तो ए वाला फार्मूला बनेगा। यदि ए में भी कमी हो रही है बी में भी कमी हो रही हो तो ए फार्मूला बनेगा। ठीक है, यदि एक में कमी हो रही है दूसरे में वृद्धि हो रही है तो ए वाला फार्मूला। ठीक है, आगे बढ़े अब। चलो, बस मैं आपको याद दिलाने के लिए ये सब चीजें दिखाया, जिससे चीजें आपको याद हो जाएं, जिससे चीजें आपको याद हो जाएं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, एक संख्या को 12% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? 12% बढ़ाया जाता है। ठीक है, और फिर 23% बढ़ाया जाता है, यानी घट नहीं रहा, बढ़ रहा है 23%। यही वाला फार्मूला लगेगा, प्लस 12 गुणे 23 बटे 100। ठीक है, क्लियर? 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 3 2 5 2 1 3 प्लस, अब 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 36, दशमलव बाद 2 अंक 25, कितना आएगा? 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24 3 27, तो 35 दूनी 37.76 आ गया। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं सवाल में। इस भाई, ये तो मैं यहां तक किया हूं, यहां तक निकाला हूं, जस्ट यहां।
अब इसके आगे देखो, इस प्रकार प्राप्त संख्या को फिर 34% घटाया जाता है, यानी 34% क्या हो रहा है, घटाया जा रहा है। एक तो प्लस में है, एक घटाया जा रहा है, तो कौन सा फार्मूला बनेगा दोस्त मेरे, 37.76 माइनस 34% माइनस 37.6 गुणे 34/100। मेरे दोस्त मैं बताया था, जब एक बढ़ रहा हो एक घट रहा हो तो क्या होगा, a माइनस बी माइनस ए गुणे बी बटे 100। ठीक है, यही तो होगा, यही तो होगा। अब देखो दोस्त, 37 में 34 घट जाएगा, 3.76 माइनस 37.76 गुणे 34/100 को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त 12.83 इतना आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो अब घटाओ, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस, भाई इसमें से इसमें घटेगा तो -9% की कमी लगभग। तो मेरे दोस्त आंसर आ गया, माइनस में आ रहा है ना तो घटेगी, मतलब डिक्रीज होगी। तो कौन सा आंसर होगा, ए। भाई माइनस का मतलब होता है डिक्रीज, 9 आ ही गया तो लगभग 9%, यही हमारा आंसर आ गया। तो मेरे दोस्त मैं आपको जो 3 फार्मूले बताया था उसी के बेस पे ये वाला क्वेश्चन था। जहां बढ़ रहा हो तो वहां पे पहला वाला फार्मूला प्लस प्लस वाला लगेगा, यदि एक चीज बढ़ रहा है दूसरी चीज घट रही है तो ये वाला फार्मूला निकाल के सॉल्व करोगे। चीजें आसान है, बस एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बच्चा लोग, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठा है। चलो क्वेश्चन नंबर अगले देखें, ए वाला क्वेश्चन देखो, ए वाला क्वेश्चन आप लोग देखो। रमेश के व्यय और बचत, रमेश के व्यय, व्यय का मतलब खर्चा भी होता है, याद रखना, व्यय के मतलब खर्चा भी होता है। रमेश के व्यय और बचत का अनुपात 3:1 है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है। यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय मतलब खर्चा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मेरे दोस्त यहां पे देखना, रमेश के व्यय और बचत, तो मेरे दोस्त क्या दिया है, खर्च और बचत, यह अनुपात दिया है कि नहीं, बचत का अनुपात दिया है 3, भाई व्यय और बचत का अनुपात दिया है 3:1। ठीक है, एक चीज याद रखना, जहां खर्चा हो जहां बचत हो, ये सब किससे संबंधित है, आय से ही संबंधित है। भाई जब हमारी आय मान लो 100 रुपए है, हमारा खर्चा भी हो रहा है और उतना बचा भी रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने एक टर्म की कमी है, इसका मतलब आगे हम क्या लिख सकते हैं, आय। अब देखो, एक बचत हो रही है 1 रुपए, 3 खर्चा हो रहा है, तो टोटल इनकम क्या रही होगी, भाई 3 एक 4 रुपया रही होगी। 4 रुपए रहा होगा तभी तो खर्चा हो रहा है, बचत हो रहा है, इसका मतलब जो आय का अनुपात आया वो क्या आ गया, 4। ठीक है, अब कह रहे हैं उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, वेतन मतलब आय, तो मेरे दोस्त यहाँ पे कितना 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यदि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, मेरे दोस्त बचत में 20% की वृद्धि हो रही है। क्लियर, एक चीज क्लियर हो गई ना। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो व्यय वाला पूछ रहा है, ध्यान से देखना। 25 चौका 100, 20 एकन्नम 20। ठीक है, अब यहां देखना, आय हो गई 100 रुपए नए में, बचत हो गई 20 रुपए, तो खर्चा कितना रहा होगा, 100 में 20 घटा दोगे 80। ठीक है,
अब कह रहा है प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, मेरे दोस्त प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी 80 हाई है, इसका पुराना अनुपात कितना है 3 है, खर्च वाले के निकाल रहे हैं 3 से भाग दे दो, तो 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 छंग 18, सही 2/3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, आय खर्च बचत ये तीनों संबंध एक दूसरे से संबंधित है। जैसे अगर यहाँ पे आय दिया हो, खर्च दिया हो, बचत नहीं दिया है, तब भी हम निकाल सकते हैं। यदि खर्च दिया है, बचत दिया है, आय नहीं दिया है, तो जैसे निकाला हूं तब भी निकाल लिया। यदि यहाँ पे बचत दिया है, आय दिया है, खर्च नहीं दिया है, तब भी निकाल सकते हैं। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यदि चीजें क्लियर हो गई हो, समझ में आ गया हो, तो बच्चों लोग आप ईमानदारी से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, अगला क्वेश्चन। रणजीत अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 10% की कमी होती है, तो मेरे दोस्त उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वाह क्या सवाल है। आय का खर्च 80%, तो बच्चा लोग 80% है। ठीक है, तो आय बराबर क्या होता बताओ? आय बराबर क्या होता है? आय खर्च बचत, आय खर्च बचत। ठीक है, आय खर्च बचत। तो एक चीज बताओ, रणजीत अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, तो भाई आय के देखो यहां पे केवल एक टर्म दिया है, केवल खर्च दिया है, 80% खर्च करता है, तो शुरू में इनकम कितनी रही होगी? 100 रुपए रही होगी, तो 100 रुपए रही होगी। ठीक है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 100 में 80 घटा दो 20। क्लियर? यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, आय दोस्त कहां है? 12% की वृद्धि कर दो। ठीक है, और उसकी बचत में 10% की कमी होती है, बचत यहाँ पे कमी, कमी मतलब -10% की कमी कर दो, यानी घटा दो। तो कह रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो बच्चा लोग, 12 में 100 से जोड़ोगे, गुणा करोगे, कितना आ जाएगा बताओ? ये काट सकते हो, 0 0 0 1 4 5। ठीक है, 5 4 1 हमने सरल कर दिया। देखो जब चीजें सरल करने लायक हो तो आप सरल कर दिया करो, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े टर्म लेकर के आप चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, अब 10 एकन्नम यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है, यही तो हुआ। अब देखो यहाँ पे खर्चा नहीं मालूम है, तो खर्चा बराबर फार्मूला होता है मेरे दोस्त, आय और प्लस बचत, आय और बचत। तो मेरे दोस्त आय कितना दिया है? 60 दिया है। ठीक है, बचत कितना दिया है? 10 दिया है, तो 70 हो जाएगा। ठीक है, खर्चा कितना आ गया? 70 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कितने प्रतिशत, तो मेरे दोस्त प्रतिशत वृद्धि पूछ लो। खर्चा कितना दिया है? 70, इसका अनुपात कितना दिया है? 4। ठीक है, अब भाग दो, तो 4 एकन्नम 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20, यही हमारा आंसर आ जाएगा 17.5। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं रविंदर कि आप यहाँ पे 100 से क्यों नहीं गुणा किया? बच्चा लोग पहले ही जब परसेंट में दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे परसेंट मतलब 100 से गुणा नहीं किया। चीजें क्लियर हुई? आगे बढ़े। चल क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। एक एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक टर्म आपको मैं समझा रहा हूं। देखो यदि नमक की कीमत में 20% की कमी हो रही, 20% कमी हो जाती है कीमत में, मूल्य में, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान देना,
खर्च को समान है, यानी खर्च को समान बनाए रखने के लिए। तो जो मूल्य 20% को क्या लिख सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं मैं आपको एक एक चीज बताऊं, 20% को लिख सकते हो फ्रैक्शन में 20/100 यानी 1/5। यहां से क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखना यहाँ पे कैसे लॉजिक लग रहा है। यदि नमक की कीमत मूल्य में 20% की कमी होती है तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ पे खर्च को समान बनाना है तो क्या मतलब हुआ, यानी जो मूल्य का अनुपात निकलेगा वो खपत का भी वो उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि खर्च समान है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे कीमत का मतलब मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, 20% की कमी हो जाएगी। इसका फ्रैक्शन निकला है 5, तो कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5:4 का अनुपात बनेगा। ठीक है। अब मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। खपत का मतलब क्या है, 4:5। एक कब होता है, जब खर्च समान हो या खर्च समान बनाए रखना। ठीक है। अब देखो, अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 4 और 5 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे दोस्त प्रतिशत 1/4 मूल खपत गुणे 100, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 25%। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आसान है, आप कर लोगे। 20% मतलब होता है 20/100, 1/5, उसको फ्रैक्शन में बदला। यहाँ पे खर्च को समान बनाना है, इसलिए हमने क्या किया, मूल्य का अनुपात 5:4 आ गया, तो खपत आ गया 4:5। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, गेहूं के भाव में 25% की कमी के कारण राम 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है, तो गेहूं की मूल मात्रा क्या होगी। 20% कमी, तो बच्चा लोग इसको क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो कि नहीं। भाव का मतलब मूल्य, तो मेरे दोस्त मूल्य कितना है, 1/5 यानी 5:4। ठीक है। तो खपत यानी खपत कितना होगा, 4:5। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1 हो जाएगा। यही जो डिफरेंस है यही मान दिया है 5 किलो अधिक गेहूं, याद रखना। तो इसका मान कितना दिया है, 5। ठीक है, 1 यूनिट का मान। तो मेरे दोस्त कह रहा है मूल मात्रा, मूल खपत क्या है, ए है, तो 4, 1 यूनिट का मान कितना है, 5, 5 से गुणा कर दो, 5 × 20। ये मूल कीमत हो गई। यहां क्वेश्चन बनेगा, ये क्या हो गया, मूल कीमत हो गई। अब मूल खपत हो गई। ठीक है। अब अगर कह देता मूल कीमत क्या हो जाती मेरे दोस्त, जो ये 800 रुपए दिया है, 800 में आप इसी 20 से भाग दो, 0 0 20, 2 चौकाट 40 रुपए पर केजी। ठीक है, ये हमारा मूल कीमत हो गया। अब इस तरफ क्या होता है, मूल्य, नया मूल्य। तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, जिसे नया मूल्य, तो 5 के 5 से गुणा कर दोगे, 5 25। ठीक है। तो नई कीमत क्या हो जाएगी, 800। इसको किससे भाग दोगे मेरे दोस्त, 25 से। 5 25, 5 1 5, 5 6 0, 5 3 15, 5 2 10, 32। इस तरह से 4 क्वेश्चन पूछते हैं। अगर मूल कीमत पूछ लिया, मूल खपत पूछ लिया, तो ए वाला याद करोगे, इस तरह लगाओगे। नया चीज पूछे तो इसमें आप जाओगे। चीजें क्लियर हुई कि नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो, ये वाला देखो, कह रहा है चावल की कीमत में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम चावल खरीद पाता है। चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी, आप लोग बताओ कैसे लगेगा। बच्चों लोग, मूल कीमत का मतलब क्या होता है, मूल का अनुपात क्या है, 25% की वृद्धि
सारे बच्चे बताए 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5 वृद्धि हो रही है ना, तो यानी अनुपात क्या बचेगा, 5:6। यहां तक क्लियर। तो मूल अब क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, 6:5। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही एक का यूनिट का मान कितना दिया है, 6 किलो। ठीक है, अब कह रहा है तो चावल की मूल कीमत, तो मूल कीमत क्या हो जाएगी, मूल कीमत हो जाएगी, ए है तो 6 गुणे 6, 6 6 36। तो क्या करोगे, 1200 में इसी 36 से आप क्या करोगे, भाग दोगे, कितना जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12। यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है। %25 की वृद्धि, 5:6, 25 चौका, सॉरी यहाँ पे 4 होगा मेरे दोस्त, 25 का ना 25 चौका 100, आप बोलो 4:5। देखो ध्यान दें, देखो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखना, 25% में क्या होता है फ्रैक्शन बताओ, 25/100 तो 1/4, यही तो होगा मित्र, यही तो होगा 1/4। तो मूल क्या हो जाएगा, आप बताओ, अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5, क्योंकि वृद्ध हो रहा है तो खपत सीख क्या होगा, 5:4। इसका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। यही एक का दाम दिया है बेटा 6 kg, 1 यूनिट। ठीक है, अब कह रहा है चावल की मूल कीमत, तो मूल कीमत क्या हो जाएगी, मूल कीमत ए वाला है तो 6 kg, इसका कर लो 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, ये हो गया मूल खपत। ये क्या हो गया, मूल खपत। तो मूल कीमत क्या हो जाएगी, कितना दाम है, 1200 रुपए, खपत कितना है 30, भाग दोगे तो 3 चौक 40, 40 रुपए। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा लोग, आज का सेशन समाप्त होता है। चीजें समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक जय हिंद।